क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे हैं। 5.2 एक्सरसाइज के अब तक क्वेश्चन नंबर 18 तक हम कर चुके हैं पीछे की वीडियोस में। डेफिनेटली नंबर ऑफ वीडियोस इसमें ज्यादा होंगे क्योंकि क्वेश्चन भी ज्यादा है और कंसेप्ट भी ज्यादा है, तो आपको समझना है तो आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। ठीक है, हम वीडियोस की लेंथ पे कभी ध्यान नहीं देते, जितना ज्यादा पॉसिबल होता है लेंथी करके, लेकिन आपको समझाना है, लेंथ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप अब यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 19 से। ठीक है, 19 क्या है, ये सब सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पिछले ही वीडियो से बता रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जितने भी क्वेश्चन है इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 में क्या है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। ठीक है, सुब्बा राव ने एक जॉब ज्वाइन किया जिसमें कि बेसिकली स्टार्टेड वर्क, उसमें एनुअल सैलरी ऑफ 5000 था उसका। ठीक है, 1995 में, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। मतलब ये कह रहा है सुब्बा राव, जो 1995 में इसकी सैलरी थी 5000। ठीक है, इसके बाद हर ईयर इसकी 200 बढ़ती गई, मतलब 5200, अगली बार 5400। ठीक है, इस तरह से बढ़ती गई। आपको ये कह रहे हैं कि कौन से ईयर में जाके इनकी सैलरी 7000 हो गई। ठीक, एक काम करते हैं ना, एपी तो क्लियर है ये, क्योंकि फर्स्ट टर्म 5000 है और आपका कॉमन डिफरेंस जो है क्या प्लस होता जा रहा है, 200, तो 200 है। एंड लास्ट टर्म क्या है, एन, ये है 7000। अगर हम एन फाइंड कर ले तो हमें यह पता चल जाएगा कि कितने ईयर्स के बाद ये सैलरी इन्होंने अचीव किया, 7000 अचीव किया। तो सबसे पहले तो हम अपने फॉर्मूले की ही बात करें। हमारा फॉर्मूला ए एन जो था वो है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वैल्यूज प्लेस करो। 7000 तो हमारा ए एन है, ए है हमारा 5000 प्लस एन माइनस 1 और डी है हमारा 200। एक काम करो, अब इसको इधर शिफ्ट करो, तो 7000 माइनस 5000, ये आपका आ गया n माइनस 1 इंटू 200। ये कितना आ रहा है, 2000 इक्वल्स n माइनस 1 इंटू 200। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि आपका n माइनस 1 जो आएगा ये आएगा 2000 डिवाइडेड बाई 200। ये कैंसिल होके आएगा 10। दैट मीन्स n माइनस 1 आ गया अगर 10, तो n क्या आएगा, 10 प्लस 1 विच इज 11। मतलब ये जो 7000 है, ये बेसिकली ध्यान रखो यहां एक मिस्टेक होती है, ये 11th टर्म है 7000। 11th टर्म का मतलब ये होता है कि ये सैलरी था 1995 में, फर्स्ट टर्म जो है वो 1995 है, ये 1996 में था, ये 1997 में था। तो ये जो सैलरी अचीव होगी इसमें 1 को छोड़ दो, आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब हम कहेंगे कि 1995 प्लस 10 ईयर्स, मतलब 2005 में सैलरी रीचेस 7000। ठीक है, मतलब ये 11 जो आया है ये नंबर ऑफ टर्म्स है जिसमें फर्स्ट ईयर भी शामिल है। ठीक है, तो आपका 10 ईयर्स के बाद, मतलब 11th टर्म जो होगा वो 10 ईयर्स के बाद होगा, यानी 1995 में आप 10 प्लस करेंगे, 2005 में सुब्बा राव की इनकम जो है वो 7000 पहुंच जाएगी। क्लियर है। ठीक, चलो लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के। ठीक है, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 20 का लास्ट क्वेश्चन देखो। रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। ठीक है, रामकली ने सेविंग स्टार्ट की और ईयर के फर्स्ट वीक में ₹5 सेव किया। फिर कहते हैं देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। मतलब इस वीक में तो ₹5 किया, अगले वीक में ₹1.75 बढ़ा लिया, थर्ड नेक्स्ट वीक में फिर ₹1.75 बढ़ा लिया। ठीक है, इस तरह से करते करते हर वीकली सेविंग बिकम 20 पॉइंट इन द nth वीक। इफ इन द nth वीक, nवें वीक में उसकी सेविंग जो है वो 20.75 है, तो n क्या है, बहुत इजी। आप ये देख रहे हो कि फर्स्ट वीक में 5 है, सेकेंड वीक में क्या है, 5 प्लस 1.75, मतलब 6.75। ठीक है, अब 6.75 में फिर 1.75 हम प्लस करेंगे तो ये 8.50 आएगा,
तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते इसकी इनकम पहुंची, सेविंग पहुंची 20.75। हमें एन बताना है। इसमें यह दिक्कत नहीं है कि फर्स्ट वीक छोड़ना है, कितने वीक के बाद ये सेविंग होगा ये इन्होंने नहीं पूछा है। इन्होंने पूछा है nth वीक बताओ। nth वीक में ये पहुंच गया, यानी फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, बिल्कुल क्लियर। जो एन आएगा वही हमारा nth वीक होगा। अब देखो इस एपी में हमारा फर्स्ट टर्म है 5, डिफरेंस तो हम 1.75 प्लस कर रहे हैं तो डिफरेंस भी वही है। nth टर्म क्या है 20.75। हमें क्या फाइंड करना है n। ये बहुत इजी होने वाला है आप लोगों के लिए। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो an 20.75 इक्वल्स a 5 n माइनस 1 और d है 1.75। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये 5 इधर शिफ्ट कर दो, 20.75 में से 5 माइनस हो जाएगा, ये आ गया n माइनस 1 और 1.75। ठीक है, अब ये माइनस करोगे तो 15.75 आएगा इक्वल्स n माइनस 1 और 1.75। ठीक है, तो हमारा n माइनस 1 कितना आएगा 15.75 में डिवाइड हो जाएगा 1.75 से। ठीक है, चलो अब हम इसमें पॉइंट तो पहले हटा लेते हैं, तो n कितना आएगा 1575 बाई यहां पे था 175। ठीक, ऐसे तो देखो कैलकुलेशन आप याद भी रख सकते हो ऐसे, लेकिन मैं कभी याद करना सजेस्ट नहीं करता हूं। 25 से मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं, 25 7 जा 175 और इसको भी कैंसिल करते हैं, 25 6 जा 150 और 25 3 जा 75, 7 9 जा 63। ठीक है, तो n आपका, सॉरी यहां पे ध्यान रखो ये n माइनस 1 था, n माइनस 1, तो n माइनस 1 आपका आया 9, इधर n माइनस 1 था। ठीक है, तो n कितना आएगा 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10, तो हमारा n आ गया 10, यानी 10th वीक में जाके रामकली की सेविंग जो है ये 20.75 पहुंच जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन हमारा nth टर्म का लास्ट क्वेश्चन था, 5.2 का लास्ट क्वेश्चन था। अब हमारा एक एक्सरसाइज बच रहा है जिसमें हम सम ऑफ एपीज की बात करेंगे। क्लियर है? ठीक है, आप प्रैक्टिस करो तब तक, nth टर्म की सारी प्रैक्टिस करो तो सम बहुत इजी है, सम में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन बढ़ता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखो एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो। थैंक यू।